नमाज के बाद दंगा, इबादत के बाद बवाल, किसका कनेक्शन किसके तार, ये कैसा सुपरवॉर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। इस ब्लैक फ्राइडे पर हम चर्चा कर रहे हैं। देश के कई शहरों में जुमे की नमाज के लिए आज लोग मस्जिद पहुंचे और वहां से निकलने के बाद नुपुर शर्मा भारतीय जनता पार्टी की नेता के विवादित बयान के खिलाफ सड़कों पर मोर्चा खोल दिया। कहीं विरोध प्रदर्शन हुआ तो कहीं नारेबाजी, यहां तक कि विरोध प्रदर्शन के नाम पर कई जगह हिंसा भी हुई। इसी बीच रांची से एक तस्वीर आई है जिसमें आगजनी और पत्थरबाजी वाली जगह पर कुछ लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। देश के कई शहरों में बड़ी हिंसा हुई है। इस हिंसा को किस तरह से देखा गया अलग अलग शहरों में, प्रयागराज में, कानपुर में, सहारनपुर में, देवबंद में तमाम तरीके की घटना हुई है। लेकिन पहले ट्वीट्स देख लेते हैं। कुछ जो हमें ट्वीट मिले हैं उनमें से कुछ चुनिंदा ट्वीट आपको बताते हैं कि देश में एक खास समुदाय को मोहरा बनाकर, ये पहले हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ झड़प हुई है। इसको आप ग्राफिक के जरिए भी देख सकते हैं। प्रयागराज में, मुरादाबाद में, रांची में, सहारनपुर में, देवबंद में किस तरह की हिंसा की घटनाएं हुई हैं। जो जुम्मे की नमाज थी उसके बाद अलग अलग शहरों में पत्थरबाजी की घटनाएं हुई हैं और उसके बाद ये शुरुआत हुई, कई जगहों पर हिंसा हुई। शुरुआत जो है प्रदर्शन की वो दिल्ली से हुई थी। दिल्ली में जामा मस्जिद पर कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया था नमाज के बाद। उसके बाद अलग अलग शहरों में ये बात की गई। कुछ ट्वीट्स आप देख लेते हैं। देश में एक खास समुदाय को मोहरा बनाकर हिंसा फैलाई जा रही है। ये रूपल शर्मा ने ट्वीट किया है कि देश में एक खास समुदाय को मोहरा बनाकर हिंसा फैलाई जा रही है। मोहनलाल ने ट्वीट किया है कि देश में हिंसा होना किसी तरह ठीक नहीं, हिंसा से किसी का भला नहीं होता। पारुल सिंह ने लिखा है कि धर्म के नाम पर लोगों के मन में जहर घोला जा रहा है। ये पारुल सिंह ने ट्वीट किया है कि जहर घोला जा रहा है धर्म के नाम पर लोगों के मन में। ये पारुल सिंह का ट्वीट है। मेरे सहयोगी राजेश जैन सहारनपुर से जुड़े हुए हैं। राजेश जी, क्या स्थिति लग रही है इस समय? क्या आपको लग रहा है कि कल की सुबह एक बेहतरीन सुबह होगी सहारनपुर में? ने अभी बताया कि 36 लोग गिरफ्तार किए गए जी, जिन लोगों ने बिना परमिशन के प्रदर्शन किया है। और कहा जा सकता है जो परिस्थिति थी, मैं सुबह से अधिकारियों के साथ ही था, सोचा नहीं जा सकता था कि आज ये प्रदर्शन कर सकते हैं जी। क्योंकि जिस समय नमाज अदा करने के लिए जामा मस्जिद में गए, जो मुस्लिम नेता थे, जो मौलवी थे, उन सबसे पुलिस प्रशासन ने कल बात करी थी। उन्होंने उनको पूरी तरह से ये आश्वासन दिया था कि कोई किसी प्रकार की तो प्रदर्शन सहारनपुर में नहीं होगा। लेकिन जब ये जामा मस्जिद पर नमाज करके निकले हैं, मैं मौके पर खड़ा था बिल्कुल सामने, जामा मस्जिद से गेट से निकलते ही, सीढ़ियों पर पैर रखते ही इस आक्रोश के साथ उन्होंने नारेबाजी करी। कहा जा सकता है कहीं ना कहीं कोई साजिश थी। इस प्रकार से मैंने देखा है मौके पर जाकर, जब घंटाघर से लोग वापिस आ रहे थे, जिस ढंग से कुछ लोगों ने, मुस्लिम कुछ लोगों ने, वहाँ पे जो दुकानदार थे, पूरा हिंदू मार्केट है, यहाँ का बड़ा मेन मार्केट है नेहरू मार्केट, जब दुकानदारों के पास से गुजरे, उन्होंने जिस ढंग से उन दुकानदारों को उकसाया, जबरदस्ती दुकानें बंद कराने का प्रयास किया, लूट का प्रयास किया, तो मैं कह सकता हूँ परिस्थितियों में से कहीं ना कोई साजिश थी। तो पुलिस की जहां तक बात है, भारी पुलिस बल तैनात था, पुलिस की कोई कमी नहीं थी। सहारनपुर में आयुक्त AIG जी डेरा डाले हुए थे, एसपी सिटी खुद मौके पर नेतृत्व कर रहे थे। एक बात और बताना चाहूंगा आपको कि विशेष रूप से संवेदनशील माना जा रहा था देवबंद क्षेत्र सहारनपुर का। वहाँ पे विशेष रूप से SSP और DM खुद नियुक्त रहे। उन्होंने वहाँ सारी समस्या देखी, व्यवस्था देखी। वहाँ भी कुछ इस तरह गिरफ्तार किए गए हैं। मैं कह सकता हूँ कि इस समय जो सहारनपुर में शांति है, सहारनपुर में जो स्थिति नियंत्रण में है, लगता है कि शायद अब ये उपद्रवी अपने किसी उस पर सफल नहीं हो पाएंगे। जी राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना भी ख्याल रखिएगा, अपना भी ध्यान रखिए। हमारे साथ समाजशास्त्री जफर सरेश वाला साहब भी जुड़ गए हैं। जफर साहब,
बहुत बहुत स्वागत है आपका। मन थोड़ा भारी है मेरा कि जिस तरह से आज हिंसा हुई, जिस तरह से पत्थरबाजी हुई, आप समाजशास्त्री हैं, आप एक समाज को, एक कम्युनिटी को पूरी बेहतरीन तरीके से समझते हैं। जो आज हुआ वो क्या साजिशन हुआ, रिएक्शन है, या जो कुछ सब कुछ मिला जुला है? देखिए, मैं हमेशा से एक बात कहता था, यानी जो नुपुर शर्मा का जो मामला हुआ जब जी, लोग बोलते हैं कि बहुत देर कर दी, पहले क्यों नहीं कहा। ठीक है, बोलते हैं ना, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते जी, तो हम उसको ये भी कहते हैं कि देर आया दुरुस्त आया जी। जैसे ये नुपुर शर्मा का जो वाकया हुआ, तो ये एक्चुअली विजय जी, ये कई दिनों का जो टीवी पे जो चल रहा था, जी, आप हम हमारे सबके सामने है, जी, जो मौलाना के यानी जो बिल्कुल जाहिल मौलाना के भेष में एक तरफ, और एक तरफ जाहिल साधु और संत के भेष में, जी, वो एक लिबास में आ जाते थे, और एक वो आपके इस बयान पर फिर कोई आपके इस बयान पे कुछ और प्रदर्शन ना हो जाए जाफर साहब? सुनिए ना, नहीं मैं तो अब मुझे लगता है कि अब कहना चाहिए जी। तो वो जैसे वो मदारी जो डुगडुगी बजाता है जी, तो इधर वो 6 इंच की दाढ़ी, 3 इंच की टोपी वाले, और इधर भगवा कपड़े वाले, वो दोनों एक दूसरे को, और ये मजा ले रहे हैं जी। यानी अभी तो मैंने देखा कि एक साहब जो एक किस्म जाहिल मुतलक हैं, वो हिंदू उसकी देवी देवताओं की मजाक उड़ा रहे थे, जबकि उनको पता नहीं है कि इस्लाम में किसी भी मजहब की मजाक उड़ाना, किसी भी मजहब की मान्यता की मजाक उड़ाना बहुत बड़ा गुनाह है जी। और वो टीवी वाले आराम से उनको जाने दे रहे हैं, बोल रहे हैं वो जी। एक मौलाना आते हैं, वो है टूर ऑपरेटर जी। इसी तरह वो महंतों का भी यही हाल है जी। तो ये इतने दिनों से जो चल रहा था, तो ये नुपुर शर्मा जो मामला हुआ, और ये जो आपके नवीन कुमार जिंदल साहब का जो हुआ, ये बिल्कुल उसने सारी सीमाएं तोड़ दी जी। लेकिन तो ये दोनों लोग तो पढ़े लिखे लोग माने जाते हैं जफर साहब, बिल्कुल ट्रिगर पॉइंट है, आपके मित्र भी है दोनों के दोनों लोग, और क्या आप इसको ट्रिगर पॉइंट मानते हैं? नहीं, मैं ये कहूंगा कि ये बिल्कुल जो मुझे कहना है इस पर जी, कि ये जो हुआ, तो फॉरेन बीजेपी ने जो भी अपना एक स्टेटमेंट दिया पूरा जी, अब लोग उस पर बहस करते हैं कि साहब ये तो कैसा है, पहले नहीं दिया, ठीक है भाई आज आया। वो स्टेटमेंट में बहुत साफ उन्होंने कहा था कि भाई हमारे क्या उसूल हैं, और ये जो कहा है हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं, ये हमारी मान्यता नहीं है, ये हमारी पार्टी की पॉलिसी नहीं है। उसके बाद जो अरब मुल्कों से जो शुरू हुआ, तो हमारे हिंदुस्तान के जो एम्बेसडर्स गए और जाकर उन्होंने जो बात कही, तो उसमें भारत सरकार की भी नीति आ गई सामने कि भाई ये हमारी नीति नहीं है, हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, हम पैगंबर साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी इज्जत करते हैं जितना कोई और करता है, ये बात आ गई जी। और फिर तीसरा ये किया कि उन्होंने नुपुर को पार्टी से सस्पेंड कर दिया और नवीन जिंदल को बर्खास्त कर दिया जी। तो मैं समझता हूं कि उसको वेलकम करना चाहिए। उसके बाद नुपुर और ये दोनों के ऊपर बहुत सारे पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हुई है जी, बाद में दिल्ली में भी दर्ज हुई है, तो अब लॉ विल टेक इट्स कोर्स जी। उसके बाद जी आप जी हाँ, जी बोलिए, पहले आप बात कीजिए जी। हाँ, उसके बाद देखिए, मैं आपके माध्यम से नुपुर और नवीन कुमार जिंदल दोनों को एक बात कहना चाहता हूं जी। अरे यार, प्रॉफिट के ऊपर बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। मैंने खुद नरेंद्र मोदी साहब को 2013 में एक किताब किसी ने लिखी है प्रॉफिट के ऊपर, उसका शीर्षक ये है वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, यानी प्रॉफिट जो है ये तमाम इंसानों के लिए रहमत बनाए हैं, बनकर आए हैं। यानी उस किताब में यह है कि ये मुसलमानों की इस पे इजारादारी नहीं है जी, ये तुम्हारा ट्रेडमार्क नहीं है, ये सारे इंसानों के लिए। वो किताब मैंने मोदी साहब को दी जी, उन्होंने पढ़ी, और सिर्फ वही नहीं, उन्होंने अपनी ऑफिस के अंदर सीएमओ में जितने थे सबको पढ़वाई जी, और कहा कि यार क्या जिंदगी है, बोले मुझे तो मालूम ही नहीं था जी। तो मैं नुपुर शर्मा को ये किताब देता, और अभी भी मैं भेजूंगा कि नुपुर जी आप उनके बारे में पढ़िए, और आप वो किताब को नॉन बायस होकर बिल्कुल
साफ दिल से पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि करोड़ इंसान मुसलमानों के अलावा ठीक उनकी इज्जत क्यों करते हैं, उनकी शख्सियत क्या थी जी। असल में नुपुर और बहुत सारे ऐसे लोगों पर विजय जी वो रंग जो चढ़ाए वो ओरिएंटलिस्ट का है। और ये कोई आज की बात नहीं है, ये जो बातें नुपुर और जो बहुत सारे लोग करते हैं प्रॉफिट के बारे में, ये ओरिएंटलिस्ट 1000 साल पहले से भरी हुई है। ये फ्रांस की और इंग्लैंड की लाइब्रेरियों में प्रॉफिट के खिलाफ बहुत ही घटिया चीजें हैं। तो ये ओरिएंटलिस्ट का जो एकदम स्प्यूरियस जो माइंडसेट था उसने इन दोनों पर और बहुत सारे लोगों पर असर किया है। तो मैं इनसे सिर्फ इतनी दरखास्त करूंगा कि प्रॉफिट की जिंदगी को दोबारा एक साफ दिल से पढ़िए और फिर फैसला करिए कि ये शख्सियत क्या थी। जी जफर साहब, आपके पास लौटता हूं। एक ग्राफिक हम लोग देखते हैं। देश में आज हिंसक प्रदर्शन के पीछे पाकिस्तानी साजिश भी कुछ लोगों को नजर आ रही थी। सूत्रों को माने अगर बात, तो पाकिस्तान से वायरल हुए एक वीडियो के बाद देश के अलग अलग शहरों में हिंसा और आगजनी की घटनाएं हुई। एक वायरल मैसेज के बाद भड़की हिंसा, ऐसा माना जा रहा है। पाकिस्तान से आए इस वायरल मैसेज के बाद ये हिंसा भड़की है। वायरल मैसेज की जांच में पुलिस जुट गई है और एजेंसियां भी जुट गई हैं, उस पर वो काम कर रही हैं। जफर साहब, आपके पास आऊँ, आपकी खासियत क्या है कि आप एक ऐसे शहर से जहाँ फाफड़ा और जलेबी बहुत मिलती है। फाफड़ा होता है नरम और जलेबी होती है मिठास वाली, लेकिन समझ नहीं आती जलेबी। आपने कहा कि देर, कुछ लोग कहते हैं देर से हुआ रिएक्शन, कुछ कहते हैं देर आयत दुरुस्त आयत, ठीक है। फिर आपने कहा कि नुपुर शर्मा का बयान जो है वो पुरानी कहानियाँ, पुराना ज़माने से जो चला आ रहा है उसका असर है। ये असर मैं 1000 साल नहीं जा रहा, लेकिन पिछले 2 साल, 4 साल, 5 साल पर जा रहा हूँ, जो लगातार आपके बहुत सारे मित्र हैं उसमें से, माफ़ कीजिएगा, वो कुछ ना कुछ बयानबाजी करते रहे और उसके खिलाफ उनके जो लीडर हैं उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। तो फिर क्या होता है कि हौसला भी बढ़ता है, ऐसा आप नहीं समझते? और दूसरी बात, जो लोग कहते हैं कि एक्शन का, कि नुपुर शर्मा के खिलाफ एक्शन लिया, तो भाई साहब ये बताइए, 10 दिन तक देश में हंगामा हो रहा था तब तो आपने एक्शन नहीं लिया। जब दुनिया के दूसरे मुल्कों में आप पर दबाव पड़ा तब आपने एक्शन लिया। तो इसे समझ वाला एक्शन नहीं कहते, दबाव वाला एक्शन कहते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। अब आप बताइए। देखिए विजय जी, बिल्कुल ये नुपुर शर्मा जो बोली थी जी, जो आपने भी कहा कि बहुत सारे यूट्यूब पे इस्लाम के खिलाफ की चैनल है, हमारे मुल्क से भी चलते जी, जो बहुत ही यानी ऐसी बातें कि जो मैं और आप सुन भी नहीं सकते, प्रॉफिट के बारे में, इस्लाम के बारे में, कुरान के बारे में। बहुत सारे ट्रोलर्स हैं जो नरसिम्हानंद, क्या नाम है जो आपके उधर, यति नरसिंहानंद, बहुत सारे नाम लेना ही कोई बड़ी बात नहीं है जी। या वो ऐसे लोग हैं, वो जब तक बोलते हैं, देखिए वो बेमायने है जी। लेकिन नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल जो बोले, यार आप भारतीय जनता पार्टी की हैट पहन के बैठे थे जी, आप भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पद पे बैठे थे। अरे आप देखिए कि आपके जो लीडर हैं, नरेंद्र मोदी हैं और भी जितने लीडर हैं, वो जिस तरह से जब भी प्रॉफिट का नाम आता है बड़े एहतराम से, आप देखेंगे मोदी साहब की पिछले 7-8 साल से ईद मिलाद पे उनकी ट्वीट आती है जी, और वो जिस तरह का एहतराम और जिस तरह की अजमत वो प्रॉफिट, वो तो हर दिन ये बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं प्रधानमंत्री। बात प्रधानमंत्री की नहीं हो रही, लेकिन सर जब आपके एक और मित्र MP हों, आप नुपुर शर्मा की बात करते हैं, मैं एक कदम और आगे बढ़ता हूं। जब आपकी एक और मित्र MP हों, सांसद हों, और वो कहें सच कहना अगर बगावत है तो हम भी बागी हैं और हम नुपुर शर्मा के साथ हैं, तो सर थोड़ा खुलकर बोलिए जफर साहब, जलेबी मत खिलाइए मुझे। नहीं, मैं आपको खुल के बोलता हूं ना जी। भाई, जो लोग कहते हैं कि आई सपोर्ट नुपुर शर्मा जी, तो वो बगावत जफर सरेश वाला से नहीं करते, वो नरेंद्र मोदी से करते हैं जी। इसलिए कि नुपुर शर्मा ने जो भी कहा
तो उन्होंने सबसे ज्यादा नुकसान किसको पहुंचाया? उन्होंने नरेंद्र मोदी साहब को नुकसान पहुंचाया जी। इसलिए कि ये अरब मुल्कों में, अब मैं एक बात कहना चाहता हूं जी, कि ये जो अरब मुल्क हैं जी, जहां से जो शुरू हुआ है जी, उसमें मैं भी पिछले 30 साल से जाता हूं इन मुल्कों में जी, ठीक है, और इस पे मुझे कोई संदेह नहीं है बोलने में जी कि मैं पहले भी जाता था और अब जो जा रहा हूं जी, उसमें नरेंद्र मोदी साहब की पर्सनल मेहनत है कि जिस पे उन्होंने हिंदुस्तान को जिस मकाम पे पहुंचाया, जो इज्जत की हमारे सबके सामने के, जिस तरह का उनका एहतराम हुआ और जो वहां के हाईएस्ट अवार्ड उनको मिले। अच्छा, पुराने जमाने में हमारी ये ताल्लुकात कोई आज के तो नहीं है इन मुल्कों के साथ जी। पहले हमारा ताल्लुक क्या था कि भाई हमारा वर्कफोर्स जाता था वहां पर और तेल आता था जी। कभी भी मैंने वहां के मुल्कों की बड़ी बड़ी कंपनी और उनके सॉवरेन फंड का इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान की कंपनियों में नहीं देखा था जी। ये पिछले 7 साल में हुआ है, 8 साल में हुआ है ना। तो नरेंद्र मोदी जिस मकाम पर लेकर गए, और ये वो मुल्क हैं सारे, कतर ले लीजिए आप, सऊदी अरब ले लीजिए, बहरीन ले लीजिए, ये तो मैं साथ में गया हूं जी। और वहां ये गए 2-2 मरतबा मोदी साहब, जो इज्जत दी है वहां के लोग यहाँ आए हैं। हमारे 1 करोड़ से ज्यादा लोग वहां काम करते हैं और उसमें 70% हिंदू हैं जी। $42 बिलियन का इनवर्ड रेमिटेंस आता है जी। ये सारी इमारत मोदी साहब ने बनाई और नुपुर शर्मा ने 5 मिनट के अंदर जो नुकसान पहुंचाया, मैं नहीं समझता और किसी ने पहुंचाया। और नुकसान किसको पहुंचाया उन्होंने नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को नुकसान पहुंचाया जी। तो अब जो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में और वो यूं कहते हैं कि आई स्टैंड विथ नुपुर शर्मा, तो वो बगावत बीजेपी से कर रहे हैं जी, मेरे से नहीं, आपसे नहीं कर रहे, लेकिन आप समझते हैं कि उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। आपके पास आता हूं, तो लेगी वो तो उनको ही लेना चाहिए। इसलिए कि देखिए, जब नुपुर शर्मा को उन्होंने सस्पेंड कर दिया और नवीन कुमार जिंदल को तो बर्खास्त कर दिया, रस्टिकेट कर दिया जी, तो उनके साथ भी वही करना पड़ेगा, इसलिए कि वो बगावत आपके साथ कर रहे हैं जी, और किसी के साथ नहीं। सर मैंने शतरंज तो नहीं खेली, नुपुर सर मैंने शतरंज तो खड़े रहने की जो बात करते हैं, सर मैंने शतरंज तो नहीं खेली जफर साहब, मैंने शतरंज तो कभी नहीं खेली, मुझे समझ में भी नहीं आता, लेकिन देखता हूं तो हमेशा समझ में आया कि वजीरों को बचाने के लिए प्यादे मारे जाते हैं। इस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ग्राफिक देखते हैं कि कानपुर हिंसा के बाद आज यूपी के कई शहरों में धारा 144 लगाई गई थी। सुबह से ही पुलिस हर चौराहे पर मुस्तैद दिखी, लेकिन अचानक दोपहर में माहौल खराब हो गया। जुमे की नमाज के बाद शहर शहर हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। पहले नारेबाजी की, फिर पथराव और आगजनी। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि यूपी में कहां कहां क्या क्या हुआ। यूपी में प्रयागराज, सहारनपुर, मुरादाबाद में प्रदर्शन हुए। फिरोजाबाद और हाथरस में जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन हुआ। प्रयागराज में अटाला चौराहे पर पथराव हुआ। पीएसी की गाड़ी जलाई गई। हिंसा में हमलावरों ने देसी बमों से पुलिस पर हमला भी किया। देवबंद में पुलिस ने 8 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। सहारनपुर में हिंसक प्रदर्शन के बाद दुकानें लूटने की कोशिश हुई। सर, तो जो बात हो रही थी कि प्यादे वजीरों को बचाने के लिए प्यादों को मारा जाता है, लेकिन कई बार चेकमेट मिल जाती है उससे। नहीं, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार बीजेपी बहुत सीरियस है जी, इसलिए कि उनको भी लगा कि बहुत हो गया है, यानी ये जिस तरह का जो चल रहा था जी। और ऐसा नहीं है, वहां से हमारे भी जो मौलाना की शक्ल लेकर जो आते हैं हमारे यहाँ से भी जी, उन्होंने भी माहौल को बहुत खराब, ऐसा नहीं है जी। यानी इन्होंने भी इस्लाम को जितना नुकसान इन मौलानाओं ने और द सो कॉल्ड इस्लामिक स्कॉलर्स ने पहुंचाया है, मैं नहीं समझता कि नुपुर शर्मा ने इतना पहुंचाया है या नवीन कुमार जिंदल ने पहुंचाया है जी। और मैं आज का जो प्रदर्शन हुआ उस पर मैं कहना चाहता हूं जी कि आज ये जुमा की नमाज के बाद जो हुआ, ठीक है, यानी प्रदर्शन करना, एजिटेशन करना, ये बिल्कुल आपका हक है जी, आपका राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, लेकिन सिर्फ पीसफुल प्रोसेशन और पीसफुल एजिटेशन का हक है। और हमेशा जो एजिटेशन चलाने वाले होते हैं ना, उनको मैं हमेशा कहता हूं कि देखो, ऐसा ना हो कि अंदर में घुस के ने क्या होता है। तो आज जो हुआ जी, आप मुझे बताइए
कि ये जो हुआ है, जहां पर भी जो आगजनी हुई या पत्थर मारा हुआ, जो वायलेंस हुआ, ये इतना शर्मनाक है कि मेरा सर झुक गया है इसलिए कि इसमें आपने प्रॉफिट की इज्जत की, बल्कि जिस आदमी ने पूरी जिंदगी लोगों को माफ किया, लोगों की उसको दरगुजर कर दिया, उसकी जिंदगी का एक उसके बिल्कुल खिलाफ का काम किया है। तो मैं समझता हूं कि ये जो प्रदर्शन या जो कुछ भी आज हुआ है, सर ऐसा क्यों होता है जाफर साहब, ऐसा क्यों होता है कि जो बड़े मुस्लिम लीडर्स हैं, जिन्हें हम पढ़ा लिखा सो कॉल्ड इंटेलेक्ट मानते हैं, जिनकी आवाज़ सुनी जाती है, वो लोग सार्वजनिक तौर पर आकर ये बात क्यों नहीं कहते सामने आके? उन मौलानाओं को, जो सो कॉल्ड मौलाना हैं, उनको एक्सपोज क्यों नहीं करते और क्यों नहीं समझाते कि इस्लाम का मतलब क्या है, प्रॉफिट साहब का मैसेज क्या है? और ये लोग इस्लाम का ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि उससे जो लोग इस्लाम नहीं पढ़ते वो समझते हैं कि इस्लाम एक कट्टरवादी धर्म है, मजहब है। बिल्कुल, देखिए मैं हमेशा से, मेरे वालिद कहते थे हमेशा से, बोले मियाँ नमाज जो है ना, उससे कोई तुम इस्लाम को नहीं पहचानेगा जी। नमाज के बाहर की तुम्हारी जिंदगी क्या है वो लोग देखेंगे, वो है असल। नमाज तो मस्जिद में पढ़ते हो, बाहर नमाज के बाहर की जिंदगी क्या है? हज करने मक्का जाते हो, हज के बाद की तुम्हारी जिंदगी क्या है जी? रोजा रखते हो, वो तो शायद बीवी को भी नहीं पता जी, लेकिन रोजे के बाद की तुम्हारी जिंदगी क्या है? तो असल जो जिंदगी तुम्हारी क्या है वो असल है, तो वही रिफ्लेक्शन है जी। और बिल्कुल मैं मानता हूं कि इन लोगों की वजह से इस्लाम की जो एक इमेज है उसको जितना नुकसान पहुंचा है और कोई पहुंचा ही नहीं सकता। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया जफर साहब आपका कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला और बेहतरीन बातें की है। जफर साहब की बात सुनेंगे तो शायद इस्लाम भी समझ में आएगा और शांति की तरफ हम आगे भी बढ़ेंगे। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे पोल में एक सवाल पूछा था कि क्या धार्मिक हिंसा के पीछे कोई बड़ी साजिश है। इस पर लोगों ने अपनी राय हम तक पहुंचाई है। 87% लोगों ने हाँ के पक्ष में पोल किया है, यानी 87% लोग समझते हैं कि एक साजिश है। 13% लोगों ने, जनता ने ना के पक्ष में पोल किया है, वो ऐसा नहीं मानते हैं। आपने राजनेताओं को सुना, हमारे पैनलिस्ट को सुना, हमारे रिपोर्टर से भी जो है ग्राउंड जीरो के हालात जाने। अब छोटी सी बात आखिर में मेरी भी, यानी विजय भी। कोई तो शैतान है जो हिंदू और मुसलमान के नाम पर दंगे करवा रहा है। न वो लाउड स्पीकर पर आता है, न वो चालीसा गाता है। उसका नफरती ड्रोन आसमान में उड़ रहा है और कौमी आग उड़ा रहा है। कोलकाता से लेकर मुंबई तक के लोगों की नींद एक ऐसी जंग जिसमें जीत ना हिंदू की होगी ना मुसलमान की। अगर हार होगी तो सिर्फ इंसानियत और हिंदुस्तान की। ऐसे तो लोग मंदिरों में जाना छोड़ देंगे, मस्जिदों के रास्ते से अपना रुख मोड़ लेंगे। क्या जाने कब कहां बवाल हो जाए, गली मोहल्ले का रंग लाल हो जाए, क्योंकि मामला सेंसिटिव है। दंगा है या धंधा है। आज इसको देखा क्या सेगमेंट में जाने का मन नहीं है, मन भारी है, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आने वाला कल आज से बेहतर हो आपका। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। एक बेहतरीन सुबह की उम्मीद के साथ शुभ रात्रि, नमस्कार।